प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको आगामी एग्जाम्स में काफी हेल्प दे सकता है। आइए दोस्तों देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो आपको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो विचार किया जाए इस पर। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह कब आरंभ होता है? तो नील विद्रोह जो है मार्च 1859 ईस्वी में जो आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में जो है आरंभ होता है, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और तीरुत सिंह जैसे नेता जो है करते हैं। बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में जो है किसानों को जबरदस्ती जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या नील की खेती करवाया जा रहा था। तो नील की खेती न करने का संकल्प जो है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, तीरुथ सिंह के नेतृत्व में किसानों के द्वारा लिया जाता है। और यह मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में जो है किसानों के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि नील की खेती अब वे नहीं करेंगे, और अंग्रेजों के द्वारा उस पर जो दबाव डाला जाता है और उसी से जो वहां से नील विद्रोह आरंभ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मार्च 1859 ईस्वी में जो है ये चीजें प्रारंभ होता है, मार्च 1859। ठीक है, तो दोस्तों मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में जो है नील विद्रोह आरंभ हो जाता है। और देखते देखते जो 1860 ईस्वी के आसपास जो है पूरे बंगाल में जो है यह विद्रोह फैल जाता है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 1860 ईस्वी में जो है एक नील आयोग गठित किया जाता है, और उसके द्वारा सुझाव दिया जाता है कि किसानों से, रैयतों से जबरदस्ती जो है नील की खेती कराना जो है अवैध है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश जो कमीशन गठित किया गया नील आयोग पे, यह कहता है कि नील की खेती रैयतों से, किसानों से जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता है, जबरदस्ती कराना जो अवैध है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और नील विद्रोह के जो नेता है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और तीरुथ सिंह, उस पर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये संथाल विद्रोह दोस्तों कब आरंभ होता? तो ये 1855 से 1856 ईस्वी के मध्य आरंभ होता। 1855 से 1856 ईस्वी, 1855 से 1856 ईस्वी के मध्य संथाल विद्रोह आरंभ होता है। भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र है बिहार और जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है आते हैं। तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, जो भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। दक्कन दंगे का प्रारंभ हुआ तो यह 1875 ईस्वी में प्रारंभ होता है। दक्कन दंगे का प्रारंभ हुआ तो यह 1875 ईस्वी में जो है दक्कन दंगे प्रारंभ होता है। दक्कन के आसपास के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में जो है दक्कन दंगे जो प्रारंभ हो जाते हैं। किसानों के द्वारा जो है, साहूकार जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, उसके विरोध में जो है किसानों के द्वारा क्या है दक्कन विद्रोह कर दिया जाता है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों की जो मांग को और उनकी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया जाता है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को जो है लाया जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो यह 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से प्रारंभ होता है? मेरठ से प्रारंभ होता है। तो 10 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी को यह मेरठ से जो है प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों? मेरठ से प्रारंभ होता है। सिपाही विद्रोह को जो है 1857 की महान क्रांति कहते हैं, ये मालूम ही होगा आपको। अब देखेंगे सिपाही विद्रोह के अगर बैकग्राउंड में जाए तो यहाँ पे देखेंगे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे थे। उनके द्वारा जो अपने 2 अधिकारियों को जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की जो है हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात जो है मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की जो है हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। तत्पश्चात जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। और उसके बाद देखेंगे उस समय जो माहौल निर्मित होता है, और मेरठ में जो है 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह जो है आरंभ हो जाता है, जिसे हम 1857 की महान क्रांति कहते हैं। और ये जो है
पहले देखिए कि ब्रिटिश सरकार में जो यहाँ पर ब्रिटिश भारत में बंदूक जो था ब्राउन बेस बंदूक था, उसके स्थान पे जो है एनफील्ड राइफल्स आता है, और उस एनफील्ड राइफल्स को चलाने के लिए जो है मुंह से जो उसको खींचना पड़ता था, और उसमें चर्बी लगी हुई होती थी, और चर्बी को लेकर जो है जो हिंदू सैनिक है और जो मुस्लिम सैनिकों में क्या है संदेह उत्पन्न होता है, और इस वजह से जो है वहां पर जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो है एक अफवाह फैल जाती है, विद्रोह हो जाता है, और तत्पश्चात में मंगल पांडे के द्वारा जो है अपने 2 अधिकारियों की क्या है हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और इसी बैकग्राउंड वही था चीजें। तो सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ दोस्तों? तो यह 10 मई 1857 ईस्वी को जो है आरंभ हो जाता है मेरठ से। ठीक है, अब देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम व्यवस्थित करें तो पहले क्या आएगा दोस्तों? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में, 2 नंबर पहले हो गए दोस्तों। और बताइए उसके बाद फिर आ जाएगा सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी में, 2 के बाद 4 नंबर आ गया। उसके बाद क्या आ गया दोस्तों? नील विद्रोह मार्च 1859 ईस्वी में होता है, बंगाल के नदिया जिले में प्रारंभ होता है, तो यह 1 नंबर आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दक्कन दंगे प्रारंभ होता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1875 ईस्वी में, तो ये हो गया 3 नंबर। कौन सा कोड सही है दोस्तों? 2 4 1 3 किस ऑप्शन में करेक्ट है? तो देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 4 1 3। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो गया आपको? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह जो है उस समय के जो एक समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट में जो नील विद्रोह की जो नील किसानों की जो समस्याएं थी उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियों को जो है सही ढंग से मतलब चित्रित किया जाता था, उनकी मांगों को क्या है सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता था, ये चीज ध्यान में रखना। और एक देखेंगे एक जो नाटक है दीन बंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा जाता है नील दर्पण, उसमें भी जो नील विद्रोह की जो नील किसानों की जो समस्याएं थी उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको बहुत सही ढंग से जो है चित्रित किया गया है। तो ये दोनों आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। एक हिंदू पैट्रियाट, क्या है दोस्तों? हिंदू पैट्रियाट, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। तो एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, क्या था? द हिंदू पैट्रियाट। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है दोस्तों, इसके संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तो हिंदू पैट्रियाट में जो है अंग्रेजी समाचार पत्र था उस समय, जो नील के किसानों की जो व्यथा थी जो समस्याएं थी उसको जो है इस समाचार पत्र में जो है प्रमुखता से स्थान दिया जाता था, और उनकी समस्याओं को जो है मतलब सही ढंग से प्रस्तुत किया गया। और देखेंगे एक आपको नाटक है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नील दर्पण, ये आपको ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है नील दर्पण। तो नील दर्पण, तो नील दर्पण जो नाटक है एक इसके इसके मतलब नाटककार कौन है? तो दीन बंधु मित्र है। कौन है दोस्तों? दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा जाता है नील दर्पण, जिसमें नील किसानों की जो व्यथा है उनकी समस्या है उसको क्या एकदम मार्मिक चित्रण जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नील दर्पण जो नाटक आप पढ़ेंगे वहां से हमको नील विद्रोह का जो है जानकारी प्राप्त होती है, ये चीजें हैं। और जो है हिंदू पैट्रियाट जो एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। वहां भी जो नील विद्रोह के बारे में नील किसानों की जो समस्याएं थी उसको जो है सही ढंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और तिरुत सिंह थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और तिरुत सिंह हो गए। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू थे, और सिपाही विद्रोह देखेंगे मंगल पांडे के, और यहाँ पर मेरठ से आरंभ होता है, 10 मई 1857 ईस्वी को आरंभ होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सही क्रम हो गया संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में दक्कन दंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और इसके तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है 1879 1879 जो है पारित किया जाता है, और किसानों की जो समस्याओं को जो है समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नील विद्रोह आप इंडिगो जो कमीशन गठित किया गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, संथाल विद्रोह यहाँ से प्रश्न मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से डायरेक्ट सा भी पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ,
संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, सिपाही विद्रोह कब आरंभ होता है, किस स्थान से आरंभ होता है, दक्कन दंगे कब आरंभ हुआ है, इसका क्या लोकेशन है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको ध्यान में रखना है। और ये जो हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र है वह हरिश्चंद्र मुखर्जी उसके संपादक थे। नील किसानों के बारे में उन्होंने अपने मतलब अखबार में लिखते थे। नील दर्पण जो एक नाटक है, जिसके नाटककार कौन है, दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक को लिखा जाता है। उसमें नील के किसानों को सही ढंग से जो है, जो समस्याएं थी, जो उनके समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उनका मार्ग चित्रण जो है सही ढंग से किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन दिया है विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त। तो बताइए दोस्तों, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मतलब मेंबरशिप प्रदान किया गया था, किसको किया गया था आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें देख लिया जाए। तो विवेकानंद जी के द्वारा देखेंगे 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो विश्व धर्म मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है, धर्म संसद जो सम्मेलन होता है, उसमें जो है भाषण दिया जाता है और काफी फेमस रहा। भारत के जो अतीत के जो है उसको क्या है, क्या है, एक पहचान दिलवाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर जो 1893 को कहां पर ये विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेते हैं, शिकागो में। ये प्रश्न आया हुआ है डायरेक्टली, आपको ध्यान में रखना है। शिकागो, तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद सम्मेलन होता है उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर अपने जो है भाषण से जो है यहाँ मतलब पश्चिम जगत में जो भारत की एक नई पहचान दिलवाते हैं। ठीक, ये चीज है। और यहाँ पर देखिए कि विवेकानंद जी के द्वारा जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। 1897 में किसकी स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। तो 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया जाता है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो अपने भाषण के माध्यम से जो है एक मतलब एक नया पहचान जो है भारत को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के देखेंगे दोस्तों बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही आपको बता रहे हैं। देखेंगे दादा भाई नौरोजी देखेंगे दोस्तों 1852 ईस्वी में जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। क्या है दोस्तों, 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और बॉम्बे एसोसिएशन इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1866 ईस्वी में जो है 1866 ईस्वी में द ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर करते हैं, लंदन में करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं, लंदन में करते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं और वहां पर देखेंगे ब्रिटेन में एक जनमत तैयार करना चाहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है 1866 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि वहां पर ब्रिटेन में जो है पश्चिमी जगत में जो है ब्रिटेन में क्या भारत की प्रश्न पे जो चर्चा के लिए जनमत तैयार करना, भारत की जो लोगों को कल्याण के लिए भारत को स्वाधीनता देने के कदम में जो है ब्रिटिश सरकार जो है एक मतलब कदम उठाए। इन सब चीजों पे जो भारत की जो प्रश्न पे विचार विमर्श करने के लिए चर्चा हो, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो स्वाधीनता की मांग है, स्वतंत्रता की मांग है, इन सब चीजों पर क्या है पश्चिमी जगत में ब्रिटेन में एक जनमत तैयार हो, उसके लिए
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन में किया जाता है। और देखेंगे 1852 में जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ये भी उद्देश्य यही रहता है कि भारत की जो प्रश्न है, भारत की जो समस्याएं हैं, उन पे विचार विमर्श करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। ये भी 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया जाता है, जिससे कि भारतीय प्रश्न पे जो विचार विमर्श हो, ब्रिटेन में एक जनमत तैयार किया जा सके। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गया। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है देखेंगे आठवीं सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? आठवीं सभा। तो आठवीं सभा की स्थापना की जाती है। आठवीं सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। कब किया गया? 1814 ईस्वी में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1814 ईस्वी में किया जाता है। और देखिए कि इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की जाती है, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया जाता है, ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 20 अगस्त 1828 को, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या है? 1828 ईस्वी में किया जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा को भारत में समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 जो है, सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है लाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो राजा राम मोहन राय जो है आठवीं सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में करते हैं। और देखिए कि राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी थे, उनके द्वारा एक बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना जो है 1836 ईस्वी में किया जाता है। इसका बंग भाषा प्रकाशिक सभा, तो जो बंग भाषा प्रकाशिक सभा, बंग भाषा प्रकाशिक 36 ईस्वी, बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा किया जाता है। और इसमें देखेंगे गौरी शंकर तर्क बागीश जो है बंग भाषा प्रकाशिक सभा का क्या है? नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? तो गौरी शंकर तर्क बागीश, ये आपको ध्यान में रखना है। गौरी शंकर तर्क बागीश, गौरी शंकर तर्क बागीश, गौरी शंकर तर्क बागीश, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 ईस्वी में गठित किया जाता है। ये जो है भारत में जो प्रथम अगर राजनीतिक मतलब संगठन की अगर एक संगठित लोगों की बात किया जाए तो ये बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 ईस्वी में स्थापित होता है, यही रहता है, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और गौरी शंकर तर्क बागीश के द्वारा जो बंग भाषा प्रकाशिक सभा का नेतृत्व किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि 11 सितंबर 1893 आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखेंगे शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में विवेकानंद जी के द्वारा जो है भाषण दिया जाता है, जो है भारत की पहचान, जो भारत की अतीत है, भारत के जो गौरव को वहां पर स्थापित किया जाता है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आठवीं सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया जाता है। और राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा, जो सहयोगियों के द्वारा बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में किया जाता है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गौरी शंकर तर्क बागीश के द्वारा जो है बंग भाषा प्रकाशिक सभा को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन जो दिया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है और क्या है दोस्तों, सूची सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। विद्रोह है और स्थान आपको मैच कराना है, ठीक है। मोकला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, कूका विद्रोह, केरल, पंजाब, बंगाल, अवध है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे मोकला विद्रोह। तो मोकला विद्रोह कहाँ आरंभ होता है दोस्तों, तो यह 1921 ईस्वी में मालाबार तट के आसपास होता है, मालाबार तट पर होता है। तो यह केरल में, ठीक है। मोकला विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों, केरल में आरंभ होता है। किसके नेतृत्व में आरंभ होता है, तो अली मुसलियार, अली मुसलियार के नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में मोकला विद्रोह मालाबार तट पर आरंभ होता है 1921 ईस्वी में, ठीक है। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में आरंभ होता है। कब आरंभ हुआ पावना विद्रोह, तो यह 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक जो है पावना विद्रोह चलता है। इसके नेता कौन है, तो ईशान चंद्र और शंभुपाल, ईशान चंद्र और शंभुपाल के नेतृत्व में पावना विद्रोह बंगाल में प्रारंभ होता है 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक, ठीक है। एका आंदोलन, तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में आरंभ होता है, अवध क्षेत्र में आरंभ होता है। सीतापुर हरदोई के आसपास के क्षेत्रों में जो है एका आंदोलन प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो मदारी पासी, मदारी पासी के द्वारा जो है, मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। कूका विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ, तो पंजाब में आरंभ होता है। कूका विद्रोह 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है चलता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है पंजाब में। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों मोकला विद्रोह केरल हो गया, ए का पहला हो गया दोस्तों। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो गया। पावना विद्रोह बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा बंगाल हो गया। पावना विद्रोह बंगाल हो गया, बी का तीसरा हो गया। एका आंदोलन अवध का जो क्षेत्र है, सी का चौथा हो गया। और दोस्तों कूका विद्रोह क्या हो जाएगा, पंजाब। तो कूका विद्रोह 2 नंबर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मोकला विद्रोह 1 नंबर है, ठीक है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा दोस्तों, 1 3 4 2, ठीक है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गया। मोकला विद्रोह कब आरंभ हुआ दोस्तों, तो यह 1921 ईस्वी में मालाबार तट पर आरंभ होता है। इसके नेता अली मुसलियार हैं, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में नेता कौन थे दोस्तों, तो अली मुसलियार, अली अली मुसलियार, अली मुसलियार, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। पावना विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ दोस्तों, तो पावना विद्रोह जो है बंगाल में आरंभ होता है। ईशान चंद्र और शंभुपाल। तो कब होता है पावना विद्रोह दोस्तों, यहाँ से ले लेते हैं। पावना विद्रोह 1873, तो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक जो है पावना विद्रोह जो है चलता है बंगाल में। इसके नेता कौन है, ईशान चंद्र, ईशान चंद्र, ईशान चंद्र और शंभुपाल, ईशान चंद्र और शंभुपाल, ठीक है। ईशान चंद्र और शंभुपाल के नेतृत्व में बंगाल में जो है पावना विद्रोह आरंभ हो जाता है। यह कब तक चलता है, 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। एका आंदोलन कब हुआ दोस्तों, तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में होता है। तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में कहा हुआ, अवध क्षेत्र में हुआ, ठीक है। 1921 ईस्वी में अवध क्षेत्र में एक आंदोलन होता है। और इसके नेता कौन रहते हैं, तो मदारी पासी, मदारी पासी जो है इसके नेता रहते हैं, ठीक है। मदारी पासी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। कूका विद्रोह कहाँ हुआ, आरंभ होता है पंजाब में होता है। कूका विद्रोह कब तक चलता है, तो देखेंगे 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है कूका विद्रोह चलता है। 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है कि कूका विद्रोह जो है पंजाब में चलता रहता है। जिसके नेता कौन है, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका। तो भगत जवाहरलाल, भगत जवाहरलाल, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका, राम सिंह कूका, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको कंफर्म हो गया। क्योंकि देखिए कूका विद्रोह के नेतृत्व करता क्या, ऐसे में मिलान आता है तो भगत जवाहरलाल दिया रहेगा। तो अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
एक आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ, कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कूका विद्रोह कब हुआ? 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक चलता है। ये चीज है। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईशान चंद्र और शंभुपाल। कब आरंभ हुआ? 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में आरंभ होता, मालाबार तट पर, और इसके नेता अली मुसलियार हैं। तो देखेंगे दोस्तों, जो किसान विद्रोह हुए हैं, आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उसके जो कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ है, उसका लोकेशन, उसके नेतृत्व जो करता है, जो उसके लीडरशिप थे, और उसके बाद दोस्तों किस सन में हुआ, किस वर्ष में हुआ, ऐसे मिलान करने के लिए या डायरेक्टली वन लाइनर टाइप में प्रश्न आ जाते हैं, तो वन लाइनर भी आएगा तभी आप कर लेंगे। अब यहाँ से आपको जो विद्रोह है उसकी जो नेतृत्व करता है, कब हुआ, और उसका स्थान क्या है, लोकेशन, ये आप कर लेंगे तो आसानी से जो है आप प्रश्न आएगा तो कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप मैचिंग करने के लिए आए, इनमें से कौन सही नहीं है, या लोकेशन मैच कराने के लिए आ जाए, ईयर मैच कराने के लिए आ जाए, या जो उसके नेतृत्व करता है उसको मिलान करने के लिए आ जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में आरंभ हुआ, एका आंदोलन अवध क्षेत्र में आरंभ होता है, और कूका जो विद्रोह है वह पंजाब में आरंभ होता है। इस तरीके से हमारा दोस्तों सही ऑप्शन ए हो गया, 1 3 4 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिया है व्यापार, सैन्य सुधार, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह किससे संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह एजुकेशन से रिलेटेड था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र कब आता है? तो यह 1854 ईस्वी में आता है। कब आता है दोस्तों? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में आता है दोस्तों। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन रहते हैं दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र वह शिक्षा से संबंधित सुधारों पर था, और इसकी घोषणा जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है यह लागू किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया जाता है। यह उस समय भारत में जो है ब्रिटिश भारत की क्या है, गवर्नर जनरल रहते हैं। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र लागू किया जाता है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को जो है भारत में जो है शिक्षा पर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पर जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्या विशेषताएं थी, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में यह प्रावधान था कि मातृभाषा में प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, और जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है, वह बाइलिंगुअल भाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों के साथ मतलब संयुक्त रूप से प्रावधान होने चाहिए। तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा का जो भाषा कैसा होनी चाहिए, वो बाइलिंगुअल व्यवस्था करना है। ठीक है, ये चीजें प्रावधान किया गया था। उच्च स्तरीय जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, एजुकेशन जो है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था। साथ ही तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया, व्यवसायिक शिक्षा पे जो है बल दिया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। तो चार्ल्स वुड के जो घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पे दिया जाना चाहिए, और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वह द्विभाषी होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का कॉम्बिनेशन साथ में मतलब ऐसा व्यवस्थित करना है शिक्षा पद्धति को। और उच्च स्तरीय जो शिक्षा पद्धति है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पे विशेष बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा के प्रावधान किए गए, व्यावसायिक शिक्षा के जो प्रावधान सम्मिलित थे। इस तरीके से जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो है सर्वप्रथम जो है देखेंगे चार्ल्स वुड के द्वारा जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के मतलब जो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, और जो टेक्निकल एजुकेशन है, कमर्शियल एजुकेशन जो है महिलाओं की शिक्षा पे, और जो अन्य जो प्रावधान थे वह इन्हीं के माध्यम से जो है इसी में जो है स्पष्ट किया जाता है।
और इसको जो है चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो इसको लागू किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, क्या दिया है 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट से आपको सही उत्तर का क्या है चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज कंफर्म हो गया। चलिए बताइए, सूची फर्स्ट में क्या समाचार पत्र दिया और सूची सेकंड क्या संस्थापक के बारे में दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में। न्यू इंडिया, द लीडर, इंडिपेंडेंट, द पायनियर, जॉर्ज एलन, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन दिया है सही, कोड को क्या है हमको चयन करना है। ठीक है, चलिए तो न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, चौथा। ए का चौथा। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन में दिया है। चलिए तो न्यू इंडिया के जो समाचार पत्र उसके संस्थापक एनी बेसेंट थे। द लीडर, तो द लीडर जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा तीसरा, द लीडर मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे। तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो गया। और पायनियर, द पायनियर समाचार पत्र के संस्थापक जॉर्ज एलन थे। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा यहाँ पर, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो गया। कौन सा कूट आ रहा है, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है हाँ, उस किसका है, एनी बेसेंट का है। द लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट जो है समाचार पत्र वो मोतीलाल नेहरू जी का है। और द पायनियर किसका है, वह जॉर्ज एलन है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, द लीडर मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है दोस्तों।